एक है अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। आज हम दिखाएंगे 40 साइज डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग। पिछले वीडियो में आप लोगों ने कहा कि मैम स्टिचिंग दिखाओ, तो आज हम एक साथ कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग। यह 1 मीटर का कपड़ा जिसमें हम स्लीव का लेंथ रखेंगे 11 इंच, इसलिए हम 1 मीटर खरीदा। अगर 11 से आप ज़्यादा स्लीव का लेंथ रखोगे तो आपका 1 मीटर से ज़्यादा कपड़ा खरीदना पड़ेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो घंटी है प्लीज़ उसको दबाइए। अगर आप इस कपड़े में लाइनिंग बिठाना चाहते हो तो ड्राइंग आप लाइनिंग के ऊपर कर लेना, और कागज़ के ऊपर करोगे तो और भी अच्छा है, आपका पैटर्न परफेक्ट रहेगा और कपड़ा भी ज़्यादा नहीं यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे लाइनिंग बिठाएंगे, तो पहले हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। सेम 1 मीटर का हमने लाइनिंग भी खरीदा। यह फोल्ड साइड, यह ओपन साइड। कपड़ों को हम पहले 2 फोल्ड कर लिया। यही से हम पहले स्लीव का भाग कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम बॉडी का पार्ट कटिंग करेंगे। स्लीव है हमारा 11 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम 12.5 इंच में मार्क कर लेंगे। तो यहीं से हम कपड़ों को कटिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम बॉडी पार्ट को कटिंग करेंगे। तो स्लीव का भाग निकल लिया, अब इसको साइड में कर देते हैं। अब हम बॉडी पार्ट कटिंग करेंगे। ये देखिए, पहले हम कपड़ों को 1 फोल्ड कर लिया। इस साइड है फोल्ड साइड। नीचे से हम पहले एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कपड़ा को सीधा करने के लिए। ब्लाउज का लेंथ है 15 इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए, तो 16 इंच पे मार्क कर लिया। शोल्डर रखेंगे हम 6 इंच। 40 साइज ब्लाउज में अब शोल्डर 6 इंच रखना। इससे ज़्यादा रखोगे तो आपका आर्म होल में कपड़ा ज़्यादा रहेगा और फुला रहेगा, इसलिए हम यहीं पे 6 इंच लिया है शोल्डर। आर्म होल भी 6 इंच लेंगे। आर्म होल लेने का भी एक तरीका है, मैं जैसे आर्म होल निकालती हूँ आज हम आपको सिखाएंगे। चेस्ट है 40 इंच। 40 को 6 से डिवाइड करने से होगा 6, 36, 4, 6.6 इंच। 6.6 इंच से आप 0.5 इंच यानी हाफ इंच माइनस कर लोगे तो आपको रहेगा 6.1 इंच। 6.1 इंच 6.1 इंच हम यहीं पे 6 इंच लेंगे, 0.1 इंच छोड़ देते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो तब आप आर्म होल को थोड़ा सा घटा सकते हो। चेस्ट है 40 इंच। 40 का 1/4 है 10 इंच, तो 10 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। वहीं से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बाद में लूज करने के लिए। इससे ज़्यादा हम यहीं पे और कोई एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। वेस्ट है 32 इंच। 32 का 1/4 है 8 इंच। 1 इंच हम डेप्थ के लिए लेते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा। यही से हम नेक का विड्थ लेंगे 2.75 इंच, और यहीं से बैक नेक का लेंथ लेंगे हम 11 इंच। यहीं पे नेक ज़्यादा ले सकते हैं, हम 3 इंच ले रहे हैं, यहीं पे लिया था 2.75 इंच। यहीं से हम बैक डार्ट का विड्थ लेंगे। बैक डार्ट विड्थ रखेंगे हम 5.5 इंच पे, और यहीं से 1 इंच लेफ्ट साइड की तरफ मार्क कर लेते हैं, और डार्ट हाइट रखेंगे हम 5.5 इंच। अब हम आर्म होल शेप देंगे। यहीं से हम 1.5 इंच पे आर्म होल शेप लगाएंगे।
इससे ज़्यादा मत लेना, इससे ज़्यादा लोगे तो आपका आर्म होल खींचा रहेगा, इससे यहीं पे और भी कम करोगे तो आर्म होल का ज़्यादा हो जाएगा होल और आपका कंधा गिर सकते हैं यहीं पे। फ्रेंड, आप लोगों को समझाने के लिए इस वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, तो प्लीज़ आखिरी तक मेरे वीडियो को देखते रहना और कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेंगे। सिर्फ इस साइड पे हम कपड़ों को सीधा करने के लिए नीचे से हम एक सिंपल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को छोड़ के हम नीचे से 4.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं, यानी 4.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। नीचे बेल्ट पार्ट को कटिंग करने के लिए, और यह है फोल्ड साइड से हम 2 इंच लेंगे। ये पे एक बात है, यहाँ पे जो 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, ये लेंथ के ऊपर वेरीफाई करता है कि यहाँ पे कितना लूँ। मैं 15 इंच का ब्लाउज बना रही हूँ, इसलिए यहीं पे जो रेडी रहेगा हमारा ब्लाउज वो है 15 इंच, तो यहीं पे हमने 4.5 इंच लिया। अगर आप 14 इंच पे लोगे तो यहीं पे 3.5 इंच लेना। अगर 15 इंच के साथ हाफ इंच बढ़ाना चाहते हो तो यहीं पे हाफ इंच बढ़ाना। अगर 1 इंच बढ़ाना चाहते हो तो यानी 16 इंच करना चाहते हो तो 1 इंच यहीं पे ऐड कर लेना। सिर्फ 40 इंच ब्लाउज का मेज़रमेंट यहीं पे इतना ही रहेगा, क्योंकि वहाँ का जो कटोरी लेंथ होगा उसके हिसाब से हम यहीं पे इतना ही लेते हैं। अगर दूसरा साइज़ का बनाना चाहते हो तो उसका कटोरी का भाग अलग है, उसका साइज़ भी अलग है। बैक पार्ट को हम यहीं पे बिठाएंगे। ऐसे हम इस लाइन और इस लाइन को छोड़ के बैक पार्ट को बिठाया, वैसे ही आप बैक पार्ट को बिठाना और बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर पूरा मार्किंग कर लेना। फ्रंट नेक लेंथ है 7 इंच, तो हम यहीं से 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट फोल्ड साइड के साथ मिलाएंगे। हाँ, आप लोगों ने कमेंट किया था यहीं पे कितना लूँ, सब ब्लाउज के लिए यहीं पे वही लेना है, आप जो लेते हैं नहीं, यहीं पे अपना कितना छोड़ा है नेक विड्थ छोड़ा है 2.75 इंच, तो यहीं से हम 2.75 इंच छोड़ते हैं और हाफ इंच हम स्टिचिंग के लिए छोड़ते हैं, तो होगा हमारा 3.25 इंच। तो यहीं से हम 3.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, तो यहीं से हम हाफ इंच अप कर लेंगे और इस अप पॉइंट से 2 इंच डाउन कर लेते हैं। ये देखिए, यहीं पे हमने 5.5 इंच लिया था, 5.5 इंच से हम हाफ इंच अप कर लिया, तो रहेगा हमारा 5 इंच और एक है 2 इंच, तो टोटल हो चुका है हमारा नेक का लंबाई 7 इंच। इस पॉइंट को हम फोल्ड साइड के साथ फिर से जोड़ देंगे। यही से हम कटोरी का लेंथ लेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पे मार्क कर लिया। अगर हम नेक छोटा करोगे तो जब नेक छोटा करोगे ये आपका ऊपर हो जाएगा और तब आपका कटोरी का लेंथ भी ज़्यादा होगा। अब हम कटोरी के भाग निकालते हैं। 40 इंच को 10 से डिवाइड करने से होगा 4 इंच, इसी के साथ 2 इंटू करने से होगा 8 इंच, तो कटोरी का लेंथ होगा यानी कटोरी का चौड़ाई होगा 8 इंच, तो 8 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। यही फिर देखना, आप जिसको ब्लाउज बनाओगे उसका बास्ट अगर ज़्यादा हो तो आप हाफ इंच यहीं पे सिलाई मार्जिन लगा सकते हो, और उसका कम बास्ट हो तो आप यहीं पे सिलाई मार्जिन नहीं लेने से भी हो जाएगा आपका। तो मैं जिसका ब्लाउज बना रही हूँ उसका बास्ट कम है, इसलिए हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं ले रहे हैं, तो यहीं से हम 8 इंच पे ही मार्क कर लिया।
यहीं से हम 1.5 इंच आप कर लेते हैं और यहीं से भी 1.5 इंच आप कर लेंगे। ये है 8 इंच, 8 का मिड पॉइंट है 4 इंच। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम जोड़ लेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम जोड़ लेंगे। ये है बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा दबाएंगे, क्योंकि हम हाफ इंच से कम दबाएंगे। डीप नेक जब आप करोगे तब यहीं पे आप फ्रंट आर्म होल के लिए कम लेना। आप यहीं से 2.75 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम शेप देंगे। ये हो चुका है हमारा फर्स्ट कटोरी। अब हम सेकेंड कटोरी निकाल लेंगे। यहीं से 4.5 इंच डाउन कर लेते हैं और इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं से सेम 1.5 इंच डाउन कर लेंगे। सिर्फ यहीं पे हम हाफ इंच डाउन करेंगे और यहीं से 0.75 इंच आप कर लेंगे। यह है हर कटोरी निकालने का भाग है। यह है मिड पॉइंट, तो यहीं से इसको जॉइन कर लेते हैं और यहीं से भी जॉइन कर लेंगे और यहीं से भी जॉइन कर लेंगे। तो ये हो चुका है हमारा सेकेंड कटोरी। यहीं पे डायमंड शेप है, तो इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। ये देने से आपका कटोरी परफेक्ट दिखेगा। हमने राउंड शेप दे दिया। अब इस साइड से हम 6 इंच डाउन कर लेंगे। इस साइड जब हम डाउन करते हैं वही साइज के हिसाब से हम डाउन करते हैं। ये हो जाएगा आपका एज पार्ट। हर साइज का एज पार्ट सही नहीं होता है, इसलिए हम यहीं से 40 साइज के लिए सिर्फ 6 इंच डाउन किया। यहीं से हम 1.5 इंच डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ये और ये कार्ड में रहना चाहिए। इस पार्ट हमारा हो चुका है और दोनों काटोरी भी तैयार है। बैक पार्ट को हम फिर से बिठाएंगे और ऐसे रख के पहले जो 2 इंच छोड़ा था वो हम अब नहीं छोड़ेंगे। फिक्स करके हम बैक पार्ट को फिर से बिठाएंगे और साइड पे हमने ड्रॉ कर लेंगे। यहीं पे लिया था 5 इंच, तो यहीं से 0.75 इंच हम कम लेंगे, यानी यहीं पे लेंगे हम 4.25 इंच। तो हम इस 1 इंच को इसके साथ जॉइन कर लेते हैं। ये जो 1 इंच है ये है बेल्ट पार्ट को स्टिचिंग करने के लिए। तो इसी का हम मिड पॉइंट कर लेते हैं 5.5 इंच पे। ये है मिड पॉइंट, तो यहीं से हम 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हो चुका है हमारा नीचे का पार्ट, यानी बेल्ट पार्ट। मैं अभी तक जो स्टेप बाय स्टेप समझाया फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोगों को पहले ही बताया था, तो फिर भी आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस जगह पे फिर से आपको समझाऊंगी। अब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो घंटी है प्लीज़ उसको दबाइए।
मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए हमने कटोरी का फॉर्मा कटिंग कर लिया लाइनिंग के ऊपर। अब हम फाइनल कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव का पार्ट कटिंग कर लेते हैं। यह है पार्ट जो पहले हम कटिंग करके रखा था स्लीव के लिए। स्लीव का लेंथ एंड हेमिंग सब इसके साथ ऐड करके रखा था। हम यहीं से यहीं तक माप ले लेते हैं। यह 9 इंच। इसी के साथ हम 1 इंच और प्लस कर लेंगे। हम ऐसे स्लीव का लेंथ काटते हैं। इस फोल्ड साइड से हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहीं से 2.75 इंच डाउन कर लेंगे। स्लीव का ओपन है 11 इंच। 11 का आधा है 5.5 इंच और 2 इंच ज़्यादा लेंगे तो 7 इंच पे हमने 7.5 इंच पे मार्क कर लिया। यह है बैक आर्म होल। हम बैक आर्म होल को ड्राइंग कर लेते हैं पहले। और यहीं पे जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वही को मार्क कर लिया। अब हम फ्रंट आर्म होल ड्राइंग कर लिया। फ्रेंड, आप लोगों को समझाने के लिए मेरे वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम स्टिचिंग का वीडियो आज अपलोड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ब्लाउज़ का स्टिचिंग पार्ट दिखाएंगे। यहीं पे नॉच लगाएंगे और यहीं पे भी नॉच लगा लेंगे। अब हम फाइनल कपड़ों को कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट को पहले बिठाएंगे। और बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। नेक विड्थ पे हम नॉच लगा लेंगे। अब कपड़ों को फिर से बिछाएंगे फोल्ड करके। हर पार्ट को ठीक से बिठाना, क्योंकि कम कपड़ों में हर पार्ट को कटिंग करना चाहिए। ये देखिए सब पार्ट को हमने फाइनल कपड़े के ऊपर बिछाया। और ये जो बचे हुए कपड़ा यहीं से हम स्लीव का भाग निकल लेंगे। हर पीस को कटिंग कर लिया। अब हम स्टिचिंग के लिए जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना।